स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको टुंड्रा बायोमी पढ़ाने वाले हैं, जिसे हिंदी में टुंड्रा बायोम कहते हैं। तो देखिए, ये जो है ये आपका बीएससी एमएससी सभी का टॉपिक है और ये आपके इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। तो इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका कहाँ पर पाया जाता है? इसका जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होता है, जहाँ पूरे वर्ष भर सूर्य तप और सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है। यानी कि जहाँ पर एक ईयर तक, यानी कि पूरे साल के साल क्या रहता है? सूर्य रहता है, यानी कि गर्मी रहती है। बहुत ज़्यादा गर्मी का अभाव होता है, जिस कारण वनस्पतिक विकास न्यूनतम होता है। यानी कि जो प्लांट जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो वहाँ वहीं पर ही ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो धूप में ही रहना पसंद करते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो छाँव में ही रहना पसंद करते हैं। यानी कि जो उनका ग्रोथ होता है वो धूप में ही होता है, कुछ का छाँव में ही होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो धूप और छाँव, यानी कि उनके कुछ टाइमिंग होती है। कुछ समय के लिए वे धूप में रहना पसंद करते हैं और कुछ समय के लिए छाँव में रहना पसंद करते हैं। अति लघु वर्धन काल जो है 50 दिन से भी कम हो, मिट्टियों के पोषक तत्वों का अभाव। तो देखिए, जो वर्धन काल होता है वो 50 दिन का भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। और मिट्टियों का जो पोषक तत्वों का अभाव होता है वो अविकसित मृदा की नमी का अभाव है। तो क्या है? जो मृदा की नमी होती है उसका अभाव होता है। जैसे हिमाकृत धरातल हो गए, फास्ट हो गए आदि के कारण इस बायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता होती है। इस कम उत्पादकता के कारण शाकाहारी जंतुओं के भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो जिसके कारण क्या नहीं होती? जो प्लांट को जो भोजन चाहिए, जो शाकाहारी जंतुओं का भोजन होता है, यानी कि जैसे भेड़ बकरी हो गए, वो क्या खाते हैं? वो पौधे खाते हैं। तो उन्हें जब समय पर खाना नहीं मिलेगा तो उनकी भोजन की आपूर्ति नहीं होती, क्योंकि खुद प्लांट ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाते जहाँ पर परमानेंट गर्मी होती है। ये मौसमी प्रवास करते हैं। इस छेद में खाद का क्रम मास लाइकेन रेडिनियल एस्किमो मानव है। तो देखिए, एक लाइकेन होता है वो पत्थरों पर ग्रो होता है, और मास लाइकेन रेडियल एस्किमो मानव है। इस बायोम के दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार जो होता है वो अटलांटिक टुंडा होता है, जो कि आर्टिक गोलार्ध में मिलते हैं। दूसरा जो है वो अल्पाइन टुंडा है, जो पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढके हुए उन स्थानों पर मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? जो पहाड़ की जो मान लीजिए ये आपको कोई भी पहाड़ है, इसकी जो ये बर्फ से ढकी हुई जो होती है उन स्थानों पर मिलते हैं, जहाँ वर्ष के कुछ समय बर्फ पिघलती रहती है। जैसे हिमालय 3600 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनस्पतिक अल्पाइन बायोम कहते हैं। इस बायोम में विश्व की समस्त पादप जातियां 3% ही पाई जाती है। तो देखिए कितनी कम जो प्रतिशत पाई जाती है। तो बायोम की जो विश्व की जो समस्त पादप है उसकी कुल 3% पाई जाती है। देखिए 100% जो कोई भी स्पीसीज होती है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें से बस विश्व में कितनी पाई जाती है? 3% ही यहाँ पर जातियाँ पाई जाती है। जहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्रायोफाइट्स की संज्ञा प्रदान की गई है। तो देखिए यहाँ पर एक ये ग्राफ है, मैं आपको समझा दूँ। कोई भी देखिए सागरीय बायोमास है, देखिए क्या है? सागरीय बायोम है। ये प्लेजिक बायोम होगा, ये सागर तलीय बेंटिक बायोम होगा, यानी कि सागर तलीय बायोम होगा। एक प्रकाशित पार्ट होगा बायोम, एक अप्रकाशित, यानी कि जो प्रकाशित रहता है और जो बिना प्रकाश के रहता है बायोम। पहला जो है मध्य पोलिटिक मॉडल होगा, गंभीर पोलिटिक मॉडल होगा और अति गंभीर पोलिटिक मॉडल होगा। जो बेंटिक बायोमी है वो वैचांडली मंडल है और उप वैचांडली मंडल है और गंभीर तलीय मंडल होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि आपका बायोम था। अगली वीडियो में हम ओशियन बायोम के बारे में बात करेंगे, जो कि इसी का पार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा होना है।